गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सेन क्लासेस पे। देखिए, मैंने कहा था कि मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टॉपिक पे। तो ये देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक दो मैंने किया है, आप और बुक से क्वेश्चन निकाल करके प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, हम उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट 5 है, ये पार्ट 4 तक अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके आराम से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 5 न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमें एक डायग्राम मिला है, आप देख सकते हैं, ये हमें एक डायग्राम मिला है और इसमें कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड कीजिए, यानी कि हमें आर फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए, ये इंसिडेंट रे है जो प्लेन सरफेस पे टकरा रही है, यानी कि प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम जानते हैं जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बना होता है उसे हम इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो हमें गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको कि हम आई कहते हैं, आई इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। हमें कहा गया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो भी 45। तो आर इक्वल टू 45 डिग्री, ऑल्सो ये रहा आपका पहला आंसर। यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री का होगा। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। आइए हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ के पहले सुना देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द सरफेस। यानी कि एक प्लेन सरफेस है, उस पर इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, यानी स्ट्राइक कर रही है, और वो सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हम एक बार आपको डायग्राम बनाकर दिखाते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस। हम कंसिडर करते हैं ये है हमारा प्लेन सरफेस, ये है हमारा प्लेन सरफेस, हमने कंसिडर किया। इसको हम पॉलिश कर देते हैं ताकि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए। इसको हमने पॉलिश कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट कर रही है। ये देखिए, एक रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट करवाते हैं, एक रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट करवाते हैं और ये सरफेस के साथ बना रही है 30 डिग्री का एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है ये भूल मत कीजिएगा। आप इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये 30 डिग्री ये रे जो है इस सरफेस के साथ बना रही है। आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, हम प्रोसीड करते हैं कैसे करेंगे। अब कोई भी इंसिडेंट रे अगर सरफेस पे स्ट्राइक करी तो ये टकरा कर लौटेगी, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से बनेगी, ठीक है जी। ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लेते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो वैसे भी निकल जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं ना, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। चलिए, अब हमें पता है कि ये नॉर्मल है, यानी कि ये एन है, नॉर्मल है। नॉर्मल कहने का मतलब हुआ ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी सरफेस के साथ, 90 डिग्री, यानी कि ये कंप्लीट एंगल है 90 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये कंप्लीट एंगल है 90 डिग्री और ये इतना सा एंगल है 30 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये कंप्लीट एंगल है 90 डिग्री और ये इतना सा एंगल है 30 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ताकि इन दोनों को ऐड करने पे 90 पुर जाए। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा कि दोनों को ऐड करने पे 90 पुर जाए, यानी कंप्लीट एंगल 90 होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम ले लेते हैं आई। तो आई को हम कैसे निकालें, इस कंप्लीट एंगल में इस एंगल को माइनस कर दें तो ये एंगल निकल जाएगा। ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप 10th में चले गए हैं।
हम क्या करते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए इस कंप्लीट एंगल में छोटे से एंगल को माइनस कर देते हैं, तो बचा हुआ एंगल निकल जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा रहा वो आई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिल गया 60 डिग्री। अब हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आई इक्वल टू आर। तो अगर आई आपका 60 डिग्री है तो आर भी आपका 60 डिग्री ही होगा। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आप देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।